हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद असलम, मैं रहमत अल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की तहे से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, जी हंसते मुस्कुराते रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की। यहाँ पर वीडियो का टाइटल है राज न्यूज़ का वीडियो भारत पड़ोस में G20 मीटिंग कर हमें नहीं बुला रहा। अच्छा, देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं आपको कौन बुलाएगा। इंडिया से हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे, जो कि अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल सर, जो कि बहुत अच्छे होने चाहिए। कॉमन करेंसीज ब्रिक्स के अंदर वो बातें हो रही हैं, धूली लगड़ी जमहूरियत हम कहीं नजर नहीं आ रहे इस किसी सिनारियो में, किसी मीटिंग में। ये बिल्कुल हमारे नेबरहुड में G20 में की मीटिंग हो रही है श्रीनगर में, फॉल द प्लेसेस, और उसमें हमारा कोई वो किसी किस्म की जो हमारी रिजर्वेशन है नहीं कबूल गई। हमारे दोस्त ममालिक सऊदी अरेबिया, टर्की और इंडोनेशिया, ये भी उसके अंदर शामिल हो रहे हैं, सिर्फ चाइना मुखालफत कर रहा है। देखिए जी, आमिर मतीन साहब, यू एंड आई आर वेरी लकी। हमने बहुत दुनिया अपनी आंखों से बड़ा कुछ देखा है पाकिस्तान में पिछले 30-35 सालों में, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं ना, वी आर वेरी लकी टू बी लिविंग इन दिस एज। एक दुनिया में तारीखी तब्दीली आ रही है और बैक वक्त आ रही है कि जो वेस्ट से ईस्ट ताकत मुंतकिल हो रही है, बैलेंस ऑफ पावर, और एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। और आप देखें कि इस खत्ते में भी, और आपकी बात सही है, मैंने ये इशू रेज भी किया था फॉरेन ऑफिस से कि ये G20 का हमें 4 महीने पहले पता चल गया था उनके वेबसाइट से कि उन्होंने कुछ प्लान की है मीटिंग उनके, हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा फोकस माजी में भी, मैं समझता हूँ जो माजी की मिलिट्री लीडरशिप थी या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, उनकी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं थी इन इश्यूज में। वो शायद अपने जात की खातर या जो कुछ वो कहते थे अमेरिका से भी कब करें, मिक्स सिग्नल्स दिए चाइना के बारे में भी, इंडिया के बारे में भी, और हमने वो उस मिस सिग्नलिंग से हमारी पोजीशन कमजोर हुई। सऊदी अरेबिया, अब UAE हमारा इतना जिगरी यार था, आपको पता है, हमने उस मुल्क को बनाने में क्लीदी किरदार अदा किया। तो अब वो हमारे से दूरियां हो गई हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली मकबूजा कश्मीर में जा रही है। और ये आपने नाम जो लिए, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया और ये चाइना, टर्की को हम हमेशा साइप्रस पे करते थे, वो कश्मीर पे करता था। एक बहुत बड़ी उनकी तरफ से खास तौर पे एक ब्रेक है। जी बिल्कुल, हमारा फोकस रहा है कि हम और तरफ चल पड़े हैं। और इस खित्ते में जो तब्दीली आ रही है, मैं तो कहता हूं जो मुस्लिम मिडिल पावर्स 4 हैं, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, उनका एक बड़ा क्लीदी किरदार बन रहा है, ऑटोनमस रोल बन रहा है। सऊदी अरेबिया अमेरिका के चुंगल से आजाद हो रहा है। और आपने देखा ईरान के साथ, रशिया के साथ उनकी जो कोलैबोरेशन हो रही है, चाइना के साथ उनकी कोलैबोरेशन हो रही है, वो अमेरिका से अब NOC नहीं ले रहा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है इस खत्ते में। और सेंट्रल एशियंस जो भी हैं वो भी चाहते हैं पाकिस्तान के जरिए, गवादर के जरिए रीजनल कनेक्टिविटी हो। तो हमारी तरजीहात मुझे समझ नहीं आई। हमारे वजीर खारजा को इस वक्त समरकंद में होना चाहिए था। कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, वो जाता रहता है जी। मतलब ये कोई फजूल बात है। ये इस तरह हम नहीं चल सकते। धूली लगड़ी जमहूरियत होना तो ये चाहिए था कि हम उस जमहूरियत को मजबूत करने की तरफ जाते, लेकिन इस वक्त कोई भी एंटिटी आपको लग रही है कि वो डेमोक्रेसी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, उसमें तमाम लोग शामिल हैं। मुझे ये दुख है कि लगता है कि हम माजी की गलतियां फिर दोहरा रहे हैं और माजी से कोई सबक नहीं सीखा। और बुनियादी तौर पर जो सियासतदान है या सियासी कायदीन है, क्योंकि हम कहते हैं हम लीडर्स हैं, कायदीन में हैं, हम फैसले अपने मुल्क के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में, जमहूरियत के बारे में नहीं कर सकते। हर दूसरे दिन एक केस फाइल हो जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। हम जो चपकलिश है इतनी सख्त हो गई है कि सारा 2022 जाया हुआ। एंड एज वी स्पीक अप्रैल में फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 भी जाया हो गया और कोई रूल्स ऑफ द गेम सेट नहीं हो सके। मैंने तो कहा है कि अगर हम मोदी को बात करने को तैयार हैं तो व्हाई नॉट टॉक टू द ऑपोजिशन। आपस में क्यों नहीं हम बात हो सकती? क्योंकि अगर नहीं होगी और ये हेड ऑन रहेगा, और आपके एक्सपर्ट्स भी जो कह रहे हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, पाकिस्तान में हुआ है। 1977 में क्या हुआ, वो कोलिजन हुई भुट्टो साहब के जमाने में, और फिर आपको पता है मीडिएशन भी हुई। एक सऊदी सफीर थे उस वक्त, रियाज अल खतीब, उन्होंने मीडिएट भी किया PNA पीपल्स पार्टी के दरमियान। इट वाज टू लेट, मार्शल लॉ लग गया। 93 में जब वो तसादम हुआ तो वो सॉफ्ट कू हो गया जिसे मैं कहता हूं, और वी हैड टू इंपोर्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम USA, मोइन कुरैशी साहब, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चारों गवर्नर्स, चारों चीफ मिनिस्टर सब फारग कर दिए थे, और फिर इलेक्शन हुए। तो अगर हम ये काम
نہیں روکیں گے, اس دلدل سے نہیں نکلنے کی کوشش کریں گے, کوئی راستہ نہیں دیں گے, جیسے میری تو کوشش یہی ہے, اور ہم جیسے اور بھی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی راستہ نکالا جائے, اور میں نے فارمولا بھی دیا ہے. میں کہا 3 اصول ہیں, ان کو آپ مقدم رکھیں. ایک آئین کی پاسداری, ایک پارلیمنٹ محور بن جائے فیصلہ کرنے کا, اور اداروں سے لڑائی, چاہے کوئی فوج سے لڑ رہا ہے یا عدلیہ سے لڑ رہا ہے, اور 2 ٹریک ڈائلاگ شروع کریں سائملٹینیسلی. اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب جو بڑے معقول آدمی ہیں, سیاسی سیزنڈ آدمی ہیں, وہ اپنے پیشرو کو بلائیں, پیشرو جو ہے پروڈیوسر اسد کیسر صاحب کو, اور انوائٹ کریں کہ پی ٹی آئی کے جو ممبرز آف نیشنل اسمبلی جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا وہ واپس قومی اسمبلی آ جائیں. رائٹ. اور ساتھ دوسرا ٹریک شروع ہو جائے, پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل ہیں شاید خاقان عباسی صاحب, وہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر کے ساتھ ڈائلاگ شروع کر دیں آن دا رولز آف دا گیم, کہ الیکشن کب کرانے ہیں, کیسے کرانے ہیں, کس میکنزم کے تحت, اور تاکہ اس کے نتائج سب کو قابل قبول. یہ بات آپ نے پرائم منسٹر کو بھی کہی؟ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں, I'm sure یہاں کے تھرو پہنچ جائے, بٹ you did not talk اکیلے میں یا میسج کے یہ راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا جی, یہ کامن سینس کی بات ہے, کیونکہ یہ مین اینٹی ہے, ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا کچھ. ہاں مین اینٹیز تو میں کہتا ہوں کہ اس کو, مجھے پچھلے دنوں ایک امریکن جرنلسٹ آیا, پلیز ٹیل می سینیٹر دیر از لاٹ آف کنفیوژن, ہو از ان چارج, ہو از رننگ دا شو. ویری گڈ کوسچن. میں کہ نو بڈی. کہتے واٹ ڈو یو مین نو بڈی؟ میں کہ دیر آر 5 پاور سینٹرز ٹوڈے. کہتے کون سے ہیں؟ میں کہ اسلام آباد میں اٹس دا چیف جسٹس, پنڈی میں اٹس دا چیف آف آرمی اسٹاف, لندن میں میاں نواز شریف صاحب, کراچی میں آصف زرداری صاحب, اور لاہور میں عمران خان صاحب. میں کہ یہ 5 پاور سینٹرز دے آر انفلوئنسنگ دا ڈیسیژن میکنگ. So there is no one power center. Americans اس لیے کنفیوز ہو گئے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ملٹیپل پاور سینٹرز ہو گئے ہیں. In a way it's a good thing. یہ اچھی بات ہے. یہ آپ نے آئینی کور کی بات کی, تو یہ جو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ تو آئینی طور پہ نہیں ہو سکے گا. یہ تو نظریہ ضرورت ہوگا نا پھر, کہ اگر سیاستدان مکمل طور پر ناکام ہوئے, فیل ہو گئے, مسئلے حل کرنے نہیں, اور جیسے آپ اور ہم بیٹھے ہیں اکراس دا ٹیبل, بیٹھنے میں ناکام ہوئے, اور وہی تو میں, اور یہ ایسی جنگ ہے آپس میں کہ کوئی قوت, کوئی شخص یا گورنمنٹ یا پارٹی یا ادارہ دوسرے کو ختم نہیں کر سکتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپوزیشن کو کرش کر دیں گے, یہ 21st سینچری ہے, یو کانٹ کرش. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی, جس دن ضیاء اللہ کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد اس کی بیٹی الیکٹ ہو کے پرائم منسٹر بن گئی. میاں صاحب کو ایگزائل کیا گیا, میاں صاحب کو سافٹ کو سے نکالا گیا, ہی کیم بیک ان این الیکشن. تو یہ اپوزیشن کو, عمران خان کو کرش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, تھرو دا بیلٹ باکس, تھرو این الیکشن. لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ, ناٹ تھرو ایڈمنسٹریٹو ڈکٹاٹ, ناٹ تھرو ڈنڈا. اگر کوئی سمجھا کہ ڈنڈے کے ذریعے یا وہ کرنے, وہ پاسبل نہیں. اس وقت جو لڑائی ہم جوڈیشری اور پارلیمنٹ کی دیکھ رہے ہیں, وہ تو ہوئی الیکشن کے اوپر رہی ہے. یہ اختیارات کی جنگ سے زیادہ الیکشن ہونے یا نہ ہونے کی جنگ نہیں جی. کور ایشو سیاست ہے, سیاسی چپکلش ہے, یہ ضمنی لڑائی ہے, یہ اس کے نتائج ہیں. کوئی جوڈیشری قانونی ایشو نہیں ہے مین, یہ لیجسلیشن بھی نہیں ہے. مین ایشو ہے کہ جو حزب اقتدار ہے, حزب اختلاف ہے, وہ آپس میں ابھی معاملات طے نہیں کر سکے اور بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے. تو اس لیے پہلا سٹیپ ہوگا کہ ایک راستہ نکلے کہ وہ آپس میں بیٹھیں, گفتگو کریں اور فیصلے کریں. جی ویڈیو ختم ہوئی. تھوڑی ویڈیو تو تھی G20 سمٹ جو کہ انڈیا میں ہو رہا ہے, اور انڈیا اپنے دم پر کروا رہا ہے, اور کشمیر میں ہو رہا ہے. اس کا ایک سیشن ادھر بھی ہوگا, اس کے سیشن ادھر بھی ہو رہے ہیں, اور اس پر چیخ رہا ہے پاکستان, چیختا رہا. اور تمہارے اپنے دوست جن کو تم مسلمان کہتے ہو, پاکستانی ہو, تمہارے اپنے دوست جو ہیں وہ جا رہے ہیں G20 سمٹ میں, جس میں اپنا سعودیہ ہے, انڈونیشیا آئی تھنک, اور سب سے آپ وہ کیا آپ کا چائنا بھی جا رہا ہے. نہیں, چائنا نہیں جائے گا. چائنا بھی ٹاپ 20. بھائی یہ بات نہیں ہے کہ چائنا پاکستان کا سگا ہے, وہ سگا اس بات کا ہے جہاں پہ اس کو اکنامیکلی فائدہ ہوتا ہے, وہ بزنس کرتا ہے ہر ملک کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ پاکستان سے اس کو خاص کوئی مطلب ہے. ٹھیک ہے اس کے تعلقات پاکستان کے ساتھ اچھے ہیں جیسے بھی ہیں, لیکن وہ بھائی اپنے ملک کا سب سے فائدہ دیکھتا ہے. پاکستان کبھی نہیں کسی اپنے ملک کا فائدہ دیکھتا. حالانکہ پاکستان نے ایک حصہ گفٹ بھی کیا چائنا کو, اس کا کشمیر کا, اس کے باوجود بھی
बहुत बड़ी गलती इन्होंने की है यार। भाई ये अपने मुल्क में पाकिस्तान वालों ने कौन सी सही काम किया है? कोई ये काम नहीं शुरू से किया। लेकर अभी तक सब तो गलत करते आए। अच्छा G20 समिट हो रहा है, पर 370 हटाई गई। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को नहीं बुलाया जा रहा। पाकिस्तान को क्यों बुलाना है? पाकिस्तान तो उसका हिस्सा ही नहीं है। पाकिस्तान तो आई थिंक टॉप 50 में है तो नहीं, मुझे कभी कन्फर्म नहीं, तो इससे भी अब नीचे चला गया है। पाकिस्तान तो है ही नहीं, टॉप 20 में भी कोई नहीं है। टॉप 20 जो है ना G20 समिट है उनके में जो टॉप इकोनॉमिक्स है उनमें पाकिस्तान नहीं है। तो बात यह है कि पाकिस्तान के अपने फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं उसमें इसमें शामिल है इस समिट में, और उनको सबको पता है पाकिस्तान और इंडिया का ये आपस में नहीं बनती सिर्फ इस कश्मीर की वजह से, और इंडिया कश्मीर में करवा रहा है उसका एक सेशन। सारे जा रहे हैं, जाएंगे, क्यों नहीं जाएं, क्यों ना जाएं? आप हैं क्या? पाकिस्तान की बात क्या है, क्यों रुके कोई, क्यों? सोचने में बात तो ये है यार औकात की बात मतलब औकात तो बड़ी है पाकिस्तान की। हाँ बड़ी है। हमारे जो वज़ीर आज़म ये बगैरत आए इन्होंने खराब कर दिए यार पाकिस्तान के एक मुल्क का क्या कसूर है? हम सब जो हम अवाम है और जो दूसरे नंबर पे हमारे जो हुक्मरान है शुरू से वो एक गंदे करप्ट आए शुरू से। अगर वो आते होते तो हम भी शायद इंडिया की तरह तो नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत बेहतर तो होता है ना। इसमें पाकिस्तान का भी कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान का यार पाकिस्तान का लफ्ज जो पाकिस्तान बार बार बोल रहे हैं, आप ये क्यों नहीं तो कहते? पाकिस्तान हम ही है ना। आप अवाम को मुखातब करें और जो है सीएम जो हमारे इतने बेगैरत हैं, पीएम है, उनको कहें। हमारा जो देख लें अभी जो है सीएम उसका क्या नाम हम है नहीं है बगैरत, हम क्यों निकलते सड़कों पर? यार हम तो निकलते हैं, हम तो हक की खातर निकलते हैं। अभी तो निकले ना यार। हमारी जो वही तो बात कर रहा हूँ, हम जो कौम है ना ये बुज़दिल कौम बन जाती है किसी मौके पे, किसी मौके पे बहुत ज्यादा बहादुर बन जाती है। जरूरत से कब बहादुर बने? कौन से मौके पे बहादुर बनी है? एक मौका बता दो यार। बहुत से मौकों पर बन चुकी भी है। और कहाँ बहादुर बनी है? बहादुरी कहाँ दिखाई है? मैं बताना नहीं चाहूंगा। बात भाई ये है कि पाकिस्तान जो है ना किसी गिनती में नहीं आता। हाँ जी, किसी गिनती में नहीं आ रहा। और जो ये पहले अभी आए हुए हैं ना ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके जो सहूलतकार है, ये मुल्क को उस जगह पे लेके चले गए जहाँ पे मुल्क की कोई सुनता ही नहीं है। इंडिया क्या खाक सुनेगा इनकी? इंडिया अपने काम में लगा हुआ है, अपना काम कर रहा है, कभी किसी के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा है, कभी किसी के साथ, वो तो अपना कर रहा है। तुमने क्या बिगाड़ क्या लिया? ये कश्मीर करके क्या बिगाड़ा है? कश्मीर करते क्यों हैं? अपना मुल्क तो इनका मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो चुका है, तो कश्मीर को क्या बचाएंगे? खाक बचाएंगे? पहले वाले वो कश्मीर में आवाम भूखी मार रही है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में भूखी मार रही है, उस कश्मीर को लेके करेंगे भी क्या? हम पाकिस्तानी जो है ना आवाज उठाते हैं फलस्तीनियों के लिए, दूसरे जो भाई ये जो सब कसूर है ना आपके मुल्क का, ये सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट और बाद में ये जो इम्पोर्टेड पीडीएम है टोटल, ये आपको इस तरह निचोड़ के रख देगी। मैं कहता हूँ आने वाले मुल्क में, इंडिया आने वाले वक्त में, अच्छा, किसी वक्त भी आपका मुल्क डिफॉल्ट है। इंडिया और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस आपको नजर? क्यों वो तरक्की कर रहा है? भाई वहाँ पे वो तो जमहूरियत है, जमहूरियत है, वहाँ की अवाम के वोट को उसका हक दिया जाता इज्जत है। दी यहाँ जाती पे है, जो वोट को वोट इज्जत है दी ना, जाती है। यहाँ पे जो वोट है ना हम डालते किसी और को हैं, आ कोई और जाता है। भाई ये बंद कमरों में अवाम होते हैं के फैसले, वोट को दबाया जाता है भाई। ये बंद कमरों में फैसले होते हैं, हमारी कोई औकात नहीं, हम तो कीड़े मकोड़ों से भी आ गए हैं। तो G20 समिट हो रहा है श्रीनगर या कश्मीर में, कोई कुछ नहीं करेगा, और पाकिस्तान के जितने दोस्त मुमालिक हैं वो जाएंगे, सब छोड़ भाई के सब ने जाना सब है। ने जाना। पाकिस्तान के पास है क्या जो पाकिस्तान की तरफ वो आएंगे? हाँ जी, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।